एक बड़े ग्रुप ने कांग्रेसाई से अलहदगी इख्तियार करते हुए जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार कर ली। अलहाज अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ रुकन आश्रिया कमेटी व नायब सदर गुलबर्गा शुमाल ब्लॉक कांग्रेस, मोहम्मद उस्मान अली गुत्तेदार जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा शुमाल ब्लॉक कांग्रेस, मोहम्मद शफी गुत्तेदार, हाजी अब्दुल रऊफ, के खान और इनके ग्रुप के कई अरकान ने बेंगलुरु में जनता दल सेकुलर के कौमी सरबराह SD देवेगौड़ा साबिक वजीर आजम से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, मोहम्मद उस्मान अली गुत्तेदार और दीगर असहाब की जनता दल में शमूलियत इख्तियार करने पर मुस्लिम चौक गुलबर्गा से जबरदस्त रैली निकाली गई। रैली खुनियालावा किराना बाजार चौक सुपरमार्केट से होती हुई पार्टी ऑफिस महबूब गुलशन पहुंची। कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए जनता दल सेकुलर में शामिल होने वाले मोहम्मद उस्मान अली गुत्तेदार ने ATV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस फिरकापरस्त बीजेपी से टक्कर लेने के मौकूफ में नहीं है। जनता दल सेकुलर ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। मोहम्मद उस्मान अली ने मजीद कहा कि उन्होंने और उनके रुफ़क़ा ने गुलबर्गा से नौजवान क़यादत को उभारने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत पर इजहार एतमाद करते हुए जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद कायद जनता दल सेकुलर ने कहा कि रहीम मिर्ची सेठ, उस्मान अली गुत्तेदार और के खान वगैरह के जनता दल सेकुलर में शामिल होने के नतीजे में मुस्लिम चौक पर जबरदस्त सियासी तूफान आया हुआ है। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के बाद कांग्रेस के कई सीनियर्स और बीजेपी से तकरीबन 1000 नौजवान जनता दल सेकुलर में शामिल होने वाले हैं। इस बार इलेक्शन में एक नई तारीख लिखी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल फोर्सेस बीजेपी जैसी जमातें आज उभर कर आ रही हैं। कम्युनलाइजेशन करके हिंदू मुस्लिम लड़वा कर अपना यहाँ पर राज करना चाहती हैं। ऐसी ताकतों को सिर्फ मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी इसको मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकती। सिर्फ वाहिद जमात है कर्नाटका में जनता दल सेकुलर, वो मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। ये सेकुलरिज्म की जमात है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ चलने वाली जमात है। और हम ये देखकर हम वहाँ से मैं कांग्रेस से अपना इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। जनरल ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सेक्रेटरी का मैं जनरल सेक्रेटरी था और मैं नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में हमारे पूरे दोस्त अहबाब, नौजवान, मेरा ग्रुप और पूरे मेरे एरिया के लोग, मैं पूरे नौजवान लोग जनता दल सेकुलर में शामिल होकर इंशाअल्लाह अली जनाब मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद का मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह इस बार जीत 100% है। इंशाअल्लाह हमको जिताएंगे और गुलबर्गा नॉर्थ के ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के हमारे अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और ब्लॉक कांग्रेस के नॉर्थ के जनरल सेक्रेटरी उस्मान अली गुत्तेदार साहब, एक सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल रऊफ साहब, रईस साहब, शफी गुत्तेदार साहब, खालिद करीम खान साहब, रईस साहब और उनके साथी बहुत सारे साथी जो है गुलबर्गा शहर के इस 40 साला बुजुर्ग क़यादत को और कांग्रेस पार्टी को ठुकरा कर आज हम नौजवानों के साथ जुड़े हैं, GDS को ज्वाइन किए हैं। ये गुलबर्गा शहर के अंदर मैं समझता हूँ एक खुशी की लहर भी है और आगे आने वाले इंतखाबात का एक मंज़र आपको मुस्लिम चौक पर नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत आज GDS के साथ जुड़ी है, हमारे साथ जुड़ी है। इंशाअल्लाह और बहुत सारे सीनियर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो लोग हमारे रब्त में हैं, हमसे बातचीत चल रही है। आगे आने वाले दिनों के इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद तक और बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ टच में हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा नौजवान भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़कर हमारे प्रेसिडेंट प्रकाश खड़के साहब जो हमारे नॉर्थ के सदर है उनकी मेहनत चल रही है और उनको कमिटमेंट दिए हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद गुलबर्गा शहर के अंदर एक सेकुलर माहौल, हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर गुलबर्गा की नॉर्थ की डेवलपमेंट की, गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर सेकुलरिज्म का परचम लहराएगा। इंशाअल्लाह GDS का जीत होगी और ये उसका ऐलान मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम चौक पर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब के
इस ऑफिस के अंदर मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि इस कारवां इन नौजवानों के इत्तेहाद को कोई भी जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर तोड़ नहीं सकता, इसके अंदर इंतशार पैदा कर नहीं सकता। मेरे जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल हम बेंगलुरु गए हुए थे, देवेगौड़ा साहब से विजिट करें, अच्छा काम कीजिए। नासिर हुसैन साहब अच्छे लीड से जिता कर लाई, हम उनको मिनिस्टर बनाएंगे बोल के हमसे वादा कर रहे हैं। अब सब मिलके उनको मुबारकबाद देते हैं, हमको आश्वास दिए हैं कि हम बराबर उनको मिनिस्टर बनाएंगे। जेडीएस में ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम हुआ है, मैं जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, जनाब उस्मान साहब गुत्तेदार, जनाब शफी साहब गुत्तेदार, जनाब के खान साहब, जनाब रईस सेठ और बहुत से लोग हैं ना जेडीएस में ना नासिर साहब की क़यादत को कबूलते हुए जेडीएस में ज्वाइन किए हैं। मैं उनका तहे दिल से जेडीएस में जो है उनका इस्तकबाल करता हूँ। अलहाज अब्दुल रहीम साहब मिर्ची सेठ और हमारे मोहम्मद उस्मान अली साहब गुत्तेदार, शफी खान साहब, के खान साहब, रईस सेठ और दिगर जितने इनके लोग, ये ग्रुप नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में जनता दल में शमूलियत इख्तियार की है। मुझे बड़े फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। मुझे मेरे अपने क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद पर फ़ख्र हो रहा है। इंशाअल्लाह 2018 में इस नौजवानों का ये जो आज तूफ़ान उठा है, नासिर हुसैन उस्ताद को जब तक क़यादत सौंपी नहीं जाएगी और उनको असम्बली भेजेंगे नहीं, ये नौजवान खामोश होने वाले नहीं। नासिर हुसैन उस्ताद एक सेक्युलर फोर्स की तस्वीर है। आज तक जितने भी लीडर्स या पॉलिटिशियंस, मैं लीडर्स तो नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियंस जो पैदा हुए हैं गुलबर्गा में, ये जात पात की राजनीति करते हुए, मतलब गुलबर्गा की तरक्की तो कोई नहीं चाहता है, सिर्फ वोट के लिए जात पात की राजनीति करता है। लेकिन इस वक्त ये जो सेक्युलर फोर्स नासिर हुसैन उस्ताद को जो तस्वीर में सेक्युलर फोर्स एक जगह जमा होकर गुलबर्गा को एक मॉडल सिटी बनाने का जो मतलब ये उठाया हुआ है, तो उसके लिए ये सभी भाइयों का मैं मुबारकबाद देता हूँ।